और अभी हमारे मदरसे की उम्र 2 साल पूरी हो गई, अब तीसरे साल में लग गई है। और अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 254 बच्चे पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला ज़ालिक, अल्लाह पाक का इस पर एहसान है। तो आप कह सकते हैं कि 2018 में हमने एक पौधा लगाया था और आज वो पौधा पेड़ बन गया, और जब पेड़ बना है तो उसने फल देना शुरू कर दिया। और फल क्या है? फल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती का एक बहुत छोटा बच्चा यहीं पे उसने नाज़रा किया और यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। अभी आप अपने माथे की आंखों से उसकी दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर मुलाहिदा फरमाएंगे। ये अभी एक बच्चा है और हमने, आपको याद होगा, एक बात जिक्र की थी कि हम उसी बच्चे के सर पर दस्तार बांधेंगे जो इस लायक होगा। जो आधा अधूरा होगा, कच्चा होगा, तो हम उसके सर पर दस्तार नहीं बांधेंगे। और यही बात हमने उस बच्चे से भी कही थी जब 1.5 महीना पहले उसका हिफ्ज़ हुआ था। उससे कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर पर दस्तार सजाई जाए तो तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत कि तुम कुरान शरीफ सुनाने के लायक हो जाओ। क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं है, क्योंकि शरीयत का मसला है कि एक उम्र के बाद ही एक बच्चा कुरान सुना सकता है। अभी आप देखेंगे उस बच्चे को, नया छोटा बच्चा है वो, तो उम्र नहीं है उसकी अभी, इसलिए वो सुना नहीं सकता। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना पक्का है वो कि अगर आप उससे सुने रोजाना तो 3-3, 4-4 पारे वो बगैर गलती के सुना सकता है। तो ये आपके मदरसे की देन है। और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सब आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के ताउन, आप लोगों की जिद्दोजहद और कोशिशों से अमल में आया है। बस हमने तो इतना किया है कि जो भी आपने हमें ताउन पेश फरमाया पूरी ईमानदारी के साथ उसको हमने लगा दिया। पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ कि हम बच्चों का 1 मिनट भी ज़ाया ना होने दें। हमारे स्टाफ के जितने भी लोग हैं, ये कारी इमरान साहब, हाफिज कारी अयाज साहब और दीगर जो स्टाफ के लोग हैं जो यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, सबकी यही कोशिश रहती है कि बच्चे जितने भी यहाँ पढ़ने आते हैं उनका 1 मिनट भी ज़ाया ना हो। क्यों? हमारा मानना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। एक बाप से भी पूछा जाएगा कि तूने अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से की। इसी तरह से एक उस्ताद से पूछा जाएगा कि जिसके माँ बाप ने सब कुछ समझ करके अपने बच्चे का हाथ तेरे हाथ में दिया था, तो तूने उस बच्चे के साथ क्या सुलूक किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसके साल हर साल बर्बाद कर दिए। और ये बात बारहा हम बच्चों से भी कहते हैं कि ये पैसा है, ये एक बार हम खर्च कर देते हैं, ये वापस आ जाता है। 100, 50, 500, 1000 आज हम खर्च करें, कल को हम कमा सकते हैं। लेकिन वक्त पैसों से भी ज्यादा कीमती है कि अगर 1 मिनट जो अभी गुजर गया वो जिंदगी भर हम पूरी ताकत लगाते हैं उस 1 मिनट को वापस नहीं ला सकते। तो हम जितनी ज्यादा अपने मनी, अपने रुपये, पैसे की करते हैं, हमें उससे ज्यादा हिफाजत अपने वक्त की करनी पड़ेगी, तब एक इंसान कामयाब होगा। तो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत कोशिशों, बहुत लगन के साथ यहाँ काम करने वाले तमाम लोग काम करते हैं। और ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं, ये भी बड़ी मेहनत करते हैं। और इनको ये एहसास हो गया होगा, दूर से देखने वालों को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बहुत मदरसे वालों की आमदनी है। लेकिन चूंकि ये लोग हमारे जो जिम्मेदार हैं, अभी हमारे रजा हुसैन चचा हैं, हमारे शाहिद भाई हैं और हमारे छोटे खां हैं,
इकरार हुसैन साहब हैं, और इनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा इनके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। इनको बखूबी एहसास है इस बात का कि ये कितना मुश्किल काम है। बहुत मर्तबा दिल चाहता है, दिल दुख जाता है कि यार हम लोग दिन भर काम भी करते हैं, शाम को हम अपना वक्त निकाल के मदरसे के लिए दीन की राहों के मुसाफिर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग बात करते हैं। तो इनको यही कहा जाता है, अगर आप किसी से कहते हैं कि दीन की राहों में खर्च कर दो, तो कम से कम कोई तुम्हें गाली तो नहीं बकता, बदले में तुम्हारे कोई पत्थर तो नहीं मारता। जरा याद करो आपके हमारे नबी की जिंदगी कि जब वो दीन की तरफ बुलाते थे तो लोग बदले में पत्थर मारा करते थे, राहों में कांटे बिछाया करते थे। हमारी राहों में कांटे नहीं बिछाए जा रहे हैं, हमें पत्थर और कंकर नहीं मारे जा रहे हैं। जब हमारे नबी ने बर्दाश्त कर लिया, तुम उनके गुलाम हो तो तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी दीन का काम होगा, तभी सुन्नियत का काम होगा। तो दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है दीन का। और जो इन राहों के मुसाफिर हैं, ये उलमा जानते हैं बखूबी, ये बातें आपसे कही जा रही हैं, ये इनको तो सबको मालूम है, ये सब इन चीज़ों से दो चार हो चुके हैं। तो खैर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक मुजव्वज़ा प्लान बनाया था, उस प्लान के तहत हमने कोशिश ये की थी, ऐलान किया था कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे मदरसे में जो कुरान पढ़ते हैं, जो उर्दू पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ कुरान ही ना पढ़ें, वो सिर्फ उर्दू ही ना पढ़ें, बल्कि कुरान उर्दू के साथ साथ वो अंग्रेजी भी पढ़ें, वो हिंदी भी पढ़ें, वो साइंस भी पढ़ें, वो मैथ भी पढ़ें, वो फिजिक्स भी पढ़ें, वो केमिस्ट्री, वो बायो भी पढ़ें, वो सब कुछ पढ़ें। उसी फिक्र के पेश नज़र हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप ये मत समझना कि ये जो बच्चा हाफिज बन रहा है तो इसने सिर्फ कुरान को हिफ्ज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छठे क्लास में भी पढ़ता है। अगर आप चाहें तो कल को ये बच्चा स्कूल में जाकर 7th क्लास में एडमिशन भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इंग्लिश भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, साइंस और मैथ की किताबें भी पढ़ी जा रही हैं, यानी वो सारा कोर्स जो स्कूल में चलता है वो यहाँ चलता है। लेकिन एक बात बताएं आपको, हमारे पास बड़ा कम बजट, बड़ा सीमित बजट है और हम बहुत कम बजट में काम कर रहे हैं। और आप एक बात याद रखिए कि अच्छी तालीम के लिए अच्छे टीचर का होना जरूरी है। अच्छा टीचर अगर आप किसी खेत में, आप किसी मैदान में बिठा दें, तो अच्छे टीचर के सामने जो बच्चा जानू अदब दे करेगा वो वहीं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन सकता है। और आप बिल्डिंग बहुत शानदार खूबसूरत बना लें, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ में उसकी बिल्डिंग को फैला लें, लेकिन पढ़ाने वाले इनकम्प्लीट हों, पढ़ाने वाले अधूरे हों, पढ़ाने वाले वो अपने आप में काबिल ना हों, तो अच्छी बिल्डिंग, अच्छा फर्नीचर, अच्छे गद्दे, अच्छे सोफे, ये आपके बच्चे को काबिल नहीं बना सकते। काबिल आपके बच्चे को टीचर बनाता है, काबिल आपके बच्चे को उस्ताद बनाता है, और अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर, उसके लिए अच्छी सैलरी का इंतजाम करना पड़ता है। आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे जब वो स्कूलों में जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे, या सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल के नाम पे जब अपने बच्चों को भेजते हैं, तो 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए की महीना फीस यूं ही दे दिया करते हैं। हम कहते हैं तुम 4-4, 3-3, 2-2 हजार की फीस वहां दे रहे हो, हमें उससे आधी फीस दे के दिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर रिजल्ट देकर के दिखाएंगे। बेशक जिंदाबाद। वजह यह है कि अच्छा टीचर जब आपके बच्चे को पढ़ाएगा तो आपके बच्चे का जो हुनर, आपके बच्चे की जो लियाकत, जो काबिलियत, जो सलाहियत है वो उभर के आएगी। बेशक। तो ये आपको फैसला करना है। अब हालात देख रहे हैं मुल्क के कैसे, कि आज हमारी बच्चियों के निकाब छीने जा रहे हैं, आज हमारी बच्चियों को बेपर्दा किया जा रहा है, आज हमारे बच्चों के हिजाब को उतारा जा रहा है, और अभी हद होके रह गई। एक जमाने से बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, होती चली आई हैं, होती रहेंगी, कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है।
मैं दूसरे शहरों दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे रामपुर जिले की बात कर रहा हूं। कारी साहब किबला ने कल मुझसे इरशाद फरमाया, कल मैं सरकड़ी में तकरीर करने के लिए गया था, वहां भी ये बात मैंने अर्ज की कि तुम्हारे रामपुर जिले में तुम्हारी बच्चियां, कौम की बेटियां, जब वो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र में पहुंची हैं तो उनके दुपट्टे को उतारा गया, कहा गया कि ये हिजाब पहन करके अंदर नहीं जा सकती। छेकी के नाम पर तुम्हारी बच्चियों को बेपर्दा किया गया। अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्ची का पर्दा महफूज रहे, आप चाहते हो कि आपकी बेटी कनीज़े फातिमा बन सके, तो तुम्हें अपने इदारे खोलने पड़ेंगे, तुम्हें अपने स्कूल बनाना पड़ेंगे, तब तुम्हारी बेटी का पर्दा बचेगा, तब तुम्हारी बेटी की इज्जत बचेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मदरसा जामिया रज़विया, नारे तकबीर। यानी दूसरों के यहाँ मंजूर है कि बच्ची को बेपर्दा कर दो, आला तालीम के नाम पर उसके हिजाब को उतरवा दो, ये मंजूर है। अब ऐसा नहीं होगा। 2 साल पहले कर्नाटक की जो बच्ची थी मुस्कान, वहां से ही वबाल शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। हर आए दिन इस तरह की दिल खराश खबरें आती रहती हैं कि जिनको पढ़ करके दिल बेकरार होता है। और अफसोस हमें अपने मुसलमानों पे होता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब नहीं है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है मुसलमान को। ये आप दिमाग से बात निकाल दें कि मुसलमान गरीब है। अगर गरीब होता तो उसकी शादियों में ऐसे ही 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए बर्बाद नहीं हो जाते। हाँ, गरीबी उनके मदरसों में दिखती है, गरीबी उनकी मस्जिदों में दिखती है। अगर उनकी अमीरी देखना हो तो उनकी शादियों में देखो, अगर उनकी रईसी देखना हो तो उनके फंक्शन में देखो, और अगर उनकी गरीबी देखना हो तो मस्जिदों मदरसों में देखो। मस्जिद में जब जुमा का दिन होता है और जब गुल्लक सामने से गुजरती है तो 10 का नोट भी अगर जेब से निकालता है तो कोशिश ये करता है कि 10 डाल के नो वापस ले लूं। ये मदरसों और मस्जिदों में गरीबी पेश की जाती है। और अमीरी देखना हो तो शादियों में देखो। तो कोई ये ना कहे कि मुसलमान मजबूर है, मुसलमान नादार है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपना कॉलेज नहीं बना सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जहन नहीं है, बस फिक्र नहीं है, बस दिल नहीं तड़पता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, 2 बातें हैं मैं अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे। आप इतने लोग यहां मौजूद हैं, शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए, शायद हो सकता है किसी के दिल में घर कर जाए ये बात। आपको हमें एक अकीदा दिया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। ऐसा है कि नहीं? मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, जोर से बोलें, नहीं करता है। और अगर कोई कर ले तो वो मुसलमान रहेगा? हम अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अपने नबी की आन बान शान नामूस की बात आएगी तो हम अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे, लेकिन हम इबादत अपने नबी की भी नहीं करते हैं। जरा गौर कीजिए कि जब हम अपने नबी की इबादत नहीं करते हैं, हाँ मोहब्बत बेइंतहा करते हैं। इतनी मोहब्बत कि अगर नबी की मोहब्बत की बात आए तो हम अपने बेटे को कुर्बान कर देंगे, अपने बाप, अपनी जायदाद, अपने खानदान, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी सरबत, सब कुछ कुर्बान कर देंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन एक बात जब आपने समाप्त कर ली कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं है, हम चांद की इबादत, जोर से बोले, नहीं करते हैं, हम सूरज की इबादत नहीं करते, हम आग की इबादत, हम पानी की इबादत, हम किसी ताकतवर चीज को देखें उसकी इबादत। लेकिन ये लोग अनजाने में ही सही आज स्कूलों में इस तरह की बातें हो रही हैं। ये सूर्य नमस्कार कार्यक्रम क्या है बताओ आप मुझे। राजस्थान में, और आज से 5 साल पहले की बात है, एमपी मध्य प्रदेश में, वहां के कुछ स्कूल्स में बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया गया। अब सूर्य नमस्कार क्या है?
सूर्य नमस्कार का आसान शब्दों आसान लफ्जों में मतलब यह है कि सूरज की इबादत करना। वो सूरज की इबादत करें, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है भाई। वो 360 माबूदाने बातिल को मानते हैं, हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। वो आग को अपना खुदा माने, वो चांद को खुदा माने, वो सूरज को, वो सितारों को खुदा माने, हमें कोई आपत्ति कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमें ऑब्जेक्शन है उस वक्त कि हमारे बच्चों से सूर्य नमस्कार कराया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मुस्लिम बच्ची या कोई मुस्लिम बच्चा अगर वो सूर्य नमस्कार करता है, यानी वो सूरज की इबादत करता है, तो जरा बताओ, नाम अगरचे उसका मुसलमान हो, क्या वो मुसलमान बाकी रहेगा? ये जवाब दें आप मुझे। आज हो रहा है ऐसा, हमारे बच्चे हमारी बच्चियां स्कूलों में जाते हैं और जाकर के जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते हैं, दूसरों को देखा दाखी जिस तरह से दूसरे बच्चे करते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके खड़े होकर के सूर्य नमस्कार करते हैं, यानी सूरज की इबादत करते हैं। जरा बताओ, अगर ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाकर अगर आपका बेटा डॉक्टर बन भी गया तो वो डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अपने ईमान का उसने सौदा कर लिया। हमें ऐसा डॉक्टर मंजूर नहीं है कि वो डॉक्टर तो बन जाए लेकिन अपना रिश्ता नबी से तोड़ करके आ जाए। हमें वो डॉक्टर मंजूर है कि वो डॉक्टर भी हो और मुस्तफा का वो सच्चा वफादार भी हो, मुस्तफा का सच्चा गुलाम भी हो। हमें वो पसंद है। आज ऐसा हो रहा, और ये बात मैं बहुत दिनों से कहता हूं, चूंकि ये लोगों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज का माहौल हमने भी देखा है और हम आपके सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हाफिज बन गए, कारी बन गए, मौलवी बन गए, हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने खड़े हैं तो हम भी डबल एमए करके खड़े हैं यहाँ पर। समझिए आप, हमने हिंदी से भी इंग्लिश से भी डबल एमए किया, लेकिन हमें डबल एमए करने पर फख्र नहीं है। हमें फख्र इस बात पर है कि आज हम अपने नबी के दीन को, जो दीन मुस्तफा ने दिया था, उस दीन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें फख्र इस बात पर है। तो ये बहुत दिनों से दिल में तड़प रहती है कि स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर एक स्टेच्यू रखा हुआ है, एक मूर्ति रखी हुई है, और वो सरस्वती जी की मूर्ति कहा जाता है उसको। जो स्कूल गए हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे कि वो रखा है, उसके आगे हाथ जोड़ करके कहा जाता है, ए शिक्षा की देवी हमें शिक्षा की भीख दो। क्यों कारी रईस साहब, ऐसा है कि नहीं है? मेरी बात की आप तायीद करेंगे। चूंकि उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है कि शिक्षा सरस्वती देवी देती हैं, रिज़्क़ कोई दूसरे माबूद वो देते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी हैं उनके यहाँ भगवानों की। तो शिक्षा उनके दिमाग में क्या है कि हमें शिक्षा मिलेगी तो कहां से मिलेगी? वो सरस्वती देवी। अब कोई मुस्लिम बच्चा अगर ये कहे देवी शिक्षा की भीख हमें दो, तो जरा बताओ उसका ईमान रहा? मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं भाइयों, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। कोई आपसे कहे कि मैं तुमको करोड़ रुपया देता हूं, तुम नबी का दीन छोड़ दो, नबी से रिश्ता तोड़ दो, नबी की गुलामी का पट्टा जो तुम्हारे गले में पड़ा है इसको उतार दो, मैं करोड़ रुपए दूंगा तुमको। मेरा ईमान, मेरा विजदान, मेरा ईकान कहता है एक इंसान जिसने चंद दिन से खाना ना खाया हो, उसके तन पर जो कपड़ा पड़ा हो वो सही सलामत ना हो, बल्कि बेशुमार पेमत लगे हों उसके, लेकिन जब ये कहा जाएगा मैं करोड़ दूंगा तुझको, ईमान से नाता तोड़ दे, खुदा की कसम उस गरीब इंसान का जवाब होगा, तेरे करोड़ रुपए को अपने पैर की ठोकर से मारता हूँ। मेरा जवाब ये है कि मैं मुस्तफा का गुलाम कल भी था, मैं मुस्तफा का गुलाम आज भी हूँ, और सुबह कयामत तक मैं मुस्तफा का गुलाम रहूंगा। सुबह कयामत तक मुस्तफा की गुलामी में ये दिल धड़कता रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। तो खैर बात मेरी आगे बढ़ रही है, लेकिन जल्दी से मैं खत्म कर दूं। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं भाइयों कि मुसलमानों के पास पैसा बहुत है, बस जहन नहीं है। जहन आपका बनाना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोशिश करके इस तरह के कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ,
कि जहां तुम्हारे बच्चे अपने कॉलेज अपने स्कूल में जाकर के पढ़ सकें, जहां शिरकिया नगमे, शिरकिया गाने, शिरकिया तराने ना कहें। ऐ लोगों, उनका पर्दा भी सलामत रहे। एक तरफ वो आलिम आलिमाएं भी बन जाएं और दूसरी जानिब वो असरी तालीम में भी माहिर हो जाए। अभी 3 दिन पहले धोरा टांडा बरेली शरीफ बहुत सारे लोग जानते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा कॉलेज दारुल उलूम एजाजुल उलूम करके ऐसे कुछ मदरसे का नाम, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं हजरत अल्लामा एजाज साहब क़िबला, उन्होंने याद फरमाया मुझे तकरीर के लिए। मैं गया तो बहुत बड़ी बिल्डिंग मैंने देखी, एक जानिब लड़कों की और दूसरी जानिब लड़कियों की। उन्होंने मुझसे कहा, कारी साहब ये 2 बिल्डिंग देख रहे हैं आप, तकरीबन 4 बीघा जमीन पर वो बिल्डिंग बनी हुई थी। मैं ना देख रहा हूँ। कहा ये एक बिल्डिंग जो है इसमें लड़कियां पढ़ती हैं और दूसरी बिल्डिंग जो है इसमें लड़के पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ एनसी क्लास से इंटरमीडिएट लेवल तक सीबीएसई पैटर्न पर तालीम दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 19 बच्चियां बोले हमारे यहाँ से फारिग हुई हैं। वो 19 बच्चियां इधर आलिमा भी बन गई और इधर उन्होंने इंटरमीडिएट भी कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि उन्होंने पर्दा नहीं उतारा, अपना हिजाब नहीं उतारा। वो बेपर्दा होकर के उन्होंने इंटर या हाई स्कूल नहीं किया। कंप्यूटर भी चलाना जानती हैं लेकिन पर्दे के साथ। वो अंग्रेजी भी पढ़ना जानती हैं लेकिन पर्दे के साथ। यानी एक बात समझ में आ गई कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए बेपर्दा होना जरूरी नहीं है। बेपर्दा होकर के ये सारी तालीम सीखना जरूरी नहीं है। एक बच्ची बापर्दा होकर के भी डॉक्टर बन सकती है, मास्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो दीन की सिपाही भी बन सकती है, खातून जन्नत की कनीज भी बन सकती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, हर बस्ती में, हर इलाके में, हर वार्ड में आपका इदारा होना चाहिए। सिर्फ इसी मोहल्ले में नहीं, हर वार्ड में जहां आप रहते हैं, हर मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, कोशिश कीजिए जो आपको लगता है जो लोग काम कर सकते हैं उनको प्रमोट कीजिए और उनसे कहिए कि आप आगे बढ़िए। आज दीन को बचाने के लिए, अपनी बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने के लिए हमें आगे आना होगा। हर इलाके, हर बस्ते की जरूरत है ऐसे इदारे। और अगर हमने इससे आंखें मीच ली तो समझ लो कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज हमें अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी कमाइयों में से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हुकूमत मदरसे बंद कर रही है, लोग कहते हैं कि हुकूमत की टेढ़ी तिरछी नजरें हैं। मैं ये बात बहुत बार कहता हूं कि हुकूमत ने कभी मदद नहीं की है। तारीख में ऐसा दौर भी गुजरा है कि हुकूमत ने तो हमेशा चाहा है कि हम बंद कर दें, लेकिन मुसलमानों के ताउन से, मुसलमानों के चंदे से हमेशा दीन के काम हुए हैं। ये जितने भी इदारे आप देख रहे हैं, रोजे अव्वल से जब से ये इदारे वजूद में आए हैं, मुसलमानों ने अपनी जाती रकम को इन इदारों में लगाया है, तब ये इदारे परवान चढ़े हैं। हुकूमत कभी ताउन नहीं करती है। कोई अगर कहता है कि हुकूमत बंद कर रही है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी इलाके का मदरसा, अगर किसी मोहल्ले, किसी बस्ती का इदारा बंद होता है तो वहां की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वहां के मुसलमान जिम्मेदार हैं। क्यों? इसलिए कि जब इदारे में पढ़ाने वालों की सैलरी नहीं निकलेगी, वहां पर तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है इदारा बंद होगा। जब पढ़ाने वाले आएंगे उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो कौन कब तक पढ़ाएगा बगैर सैलरी के? एक वक्त आएगा तो बंद हो जाएंगे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत। अब बताइए मुझे, कौन जिम्मेदार होगा? कोई ये ना कहे कि हुकूमत जिम्मेदार होगी। खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा हुआ जो अभी हुआ है लॉकडाउन के बाद, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अलग अलग कोने हिस्से शहरों में जाने का मुझे मौका मिलता है अपने नसातिज़ा बुजुर्गों की दुआओं से। बहुत सारे मदरसे हैं जो बंद हो गए, लेकिन आपको जान के हैरत होगी वो हुकूमत ने बंद नहीं किए।
पूछा गया कि बंद क्यों? कहा इसलिए कि 2 साल कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ ताउन किया ही नहीं, जो लोग पढ़ाया करते थे उनको सैलरी मिली नहीं, उन्होंने मदरसा बंद किया, दूसरे कामों में लग गए। आप क्या समझते हैं जो मदरसे में पढ़ाने वाले हैं, क्या दूसरी जगह जाएंगे तो क्या अपना गुजर बसर नहीं कर सकते? ये दीन का दर्द है कि दूसरे काम छोड़ करके ये दीन का काम करते हैं। बेशक आला हजरत अजीमुल बरकत की बात की जाती है, लोग आला हजरत का नाम लेते हैं, लेकिन आला हजरत की तालीमात से वो गाफिल हैं। आज से 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने बहुत दूर भी नजरों से देख करके कहा था कि ए लोगों, दीन को बचाने के लिए जो दीन के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट जो हैं उनको आप प्रमोट करें। फरमाया कि अच्छी तनख्वाहें दें। 10 निकाती प्रोग्राम आला हजरत का आज भी किताबों के बैग पे लिखा होता है। उस 10 निकाती प्रोग्राम में एक लफ्ज ये भी लिखा है आला हजरत ने 100 साल पहले कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो उस एक्सपर्ट को उस काम में लगाया जाए और उसको अच्छी तनख्वाह दी जाए। अच्छी तनख्वाह देने के बाद उससे वो काम कराया जाए। बात आला हजरत की करते हैं लोग, मसला के आला हजरत की, लेकिन मसला के आला हजरत पर चलना बड़ा मुश्किल है। मसला के आला हजरत की राहों का मुसाफिर बनना ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो आला हजरत ने तो ये फरमाया है कि जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको ज्यादा तनख्वाहें दो। हुकूमत की एक पॉलिसी है कि कम से कम 400 रुपया एक मजदूर की मजदूरी होना चाहिए, ये कानून है। कारी साहब 400 रुपया से कम आप किसी मजदूर को मजदूरी नहीं दे सकते कानूनी एतबार से। अब जरा गौर कीजिए, आप 400 आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रिजल्ट आएगा? 12,000, यानी मिनिमम 12,000 रुपए तुम्हारी हुकूमत भी मानती है कि इतना होना चाहिए। अब गौर करें आप, आपकी मस्जिदों के इमाम, आपके मदरसों के मुदर्रिसीन, कितनी सैलरियां हैं उनकी? कम सैलरी पे वो काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मालूम है कि हमें आराम दुनिया में नहीं बल्कि मरने के बाद मिलेगा। उनके सामने मुस्तफा की हदीस है, उनके सामने आका का फरमान है, उनके सीने में दीन का दर्द है कि जिस तरह से दुनिया के दूसरे लोग सोचते हैं, अगर हमने भी इसी तरह से सोच लिया तो दीन का क्या होगा, दीन के इन दिलों का क्या होगा। ऐ लोगों, वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं और नबी के दीन को आगे बढ़ाने के लिए हर जुल्म और सितम को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हर इलाके, हर बस्ती, हर मोहल्ले, हर शहर, हर वार्ड में तुम्हारा इदारा होना चाहिए और ये हर एक की जिम्मेदारी है। कोई ये कहने फलां साहब के पास बहुत माल है, वो नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, तुम अपने हिस्से का तो काम करो। कम से कम 1-2-5% तुमको अपनी कमाई में से निकालना पड़ेगा। अगर इमाम साहब, अगर कारी साहब, मुदर्रिस साहब, मौलाना साहब घर पे ना भी आए तो अपनी जिम्मेदारी समझ के खुद पेश करना पड़ेगा। तब ये दीन के किले बचेंगे, तब इन दीन के किलों की हिफाजत होगी। बताओ कौन सा बच्चा ऐसा है जो स्कूलों में नहीं पढ़ता है? सब पढ़ते, दूसरों के यहाँ 4-4 हजार 3-3 हजार दे देंगे और अपने इदारों में नहीं देंगे। जरा अपने इदारों की बेक मजबूत करके तो देखिए, उनकी पुष्ट मजबूत करके तो देखिए, फिर आप देखिए रिजल्ट। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप हमें मजबूत कीजिए, फिर आप देखिए कि हम हायर और अपर लेवल के टीचर्स उनको लेके आएंगे और फिर देखो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन हम क्या करें, हम खुद मजबूर हैं। क्या करें कारी साहब? हमारा दिल चाहता है कि हम बहुत अच्छे टीचर का इंतजाम करें, लेकिन हालात देखते हैं उनकी सैलरी कहां से देंगे। इसलिए जितने भी जैसे भी मिल रहे हैं हम उनसे काम चला रहे हैं। और ये बात सिर्फ मेरी बात नहीं है, जितने भी उलमा यहाँ बैठे हैं जो अपने अपने तौर पे इदारे चलाते हैं, ये सबकी बात है। इसलिए लोग, मैं आपसे बार बार इस बात की दरख्वास्त कर रहा हूं कि जिस इलाके में आप रहते हो, जिस बस्ती में रहते हो, उस बस्ती, उस इलाके के इदारों की मदद करो। और जो भी दीन का काम करते हैं उनकी टांग मत खींचो, अगर हो सके तो उनकी मदद करो। और अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जबान को खामोश रखो। कोशिश करो कि उनकी मदद कर दो, और अगर ये नहीं कर सकते तो खामोश रहो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे तानों से
तुम्हारी बातों से कोई दीन का काम कर रहा है वो रुक जाए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो कयामत के दिन तुम भी मुंतजिर रहना इस बात का जवाब देने के लिए। अगर मुस्तफा ने पूछ लिया तो किस मुंह से जवाब दोगे? ऐ लोगों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम कर लिया, बता मेरे दीन को बढ़ाने के लिए तूने क्या काम किया था? कम से कम तू इतना तो कह सकता है, कुरान की तालीम होती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था, कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ताबुन किया करता था, मैं मोहब्बतें पेश फरमाया करता था, मैं उनके साथ शाने से शाना मिला करके चला करता था। खुदा की कसम अगर तूने इतना ही कह दिया मुस्तफा राजी हो जाएंगे, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा किरदार और अमल लेके गया कि तेरी वजह से कोई इदारा बंद हो गया, तेरी वजह से कोई पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई से रुक गया, तेरी वजह से कोई हाफिज कुरान का हिफ्ज करते करते छोड़ गया, तो क्या जवाब देगा कयामत के दिन? तो कोशिश यही करो कि मदद करो, और अगर ये नहीं कर सकते तो खामोश रहो। जो काम कर रहे हैं उनको करने दो, जो काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करो। तो खैर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि आप जितनी भारी भरकम फीस दूसरी जगहों पर दे रहे हो, इससे आधी फीस जितने भी आपके इदारे आसपास में चल रहे हैं इनको देखिए, फिर आप रिजल्ट देखिए। अच्छा, एक बात कही जाती है कारी साहब, हम आप इदारा चलाते हो, दीन का काम करते हो, हम आप ताउन करते हो, तो जहन में आखिरत है कि मरने के बाद हमें इसका बदला मिलेगा। लेकिन दूसरे लोग जो स्कूल खोले बैठे हैं, कॉलेज खोले बैठे हैं, उनके दिमाग में कौन सी आखिरत है भाई? उनके दिमाग में तो सिर्फ यही है भाई, हम आप मस्जिदों में मदरसों में खर्च करते हैं तो आखिरत में यही तो उम्मीद है कि इसका बदला मिलेगा। लेकिन दूसरे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये भारी भरकम इनकम हो रही है। तो आपको खैर समझने की जरूरत है। खैर जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि हमने जो डिजाइन किया था कोर्स, हमने जो बच्चों के लिए कोशिश की थी, हमने ये सोचा था कि हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ेंगे हम उनको हाफिज भी बनाएंगे, कारी भी बनाएंगे, और साथ ही साथ ये असली तालीम का भी इंतजाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे असली तालीम भी पढ़ते हैं। और रमजान के बाद अब दस्तारबंदी होनी, जल्दी से सुन लीजिए, रमजान के बाद जो मुजव्वज़ा प्रोग्राम है वो सुन लीजिए। अभी दूसरी मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऊपर की कंप्लीट हो चुकी है, और रमजान के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर क्लासेस का प्रोग्राम है कि रमजान के बाद हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनके लिए कम से कम कंप्यूटर क्लासेस का भी इंतजाम कर सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ ही साथ जहन में ये भी प्लान और प्रोग्राम है कि हम उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का बंदोबस्त कर सके। सुभान अल्लाह। दुआ करें, इंशाल्लाह हम कर जाएंगे जी, आप लोग उम्मीद है कि साथ देंगे और काम हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये तारीख है और लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, लोग हमारे बारे में कहते हैं भाई हमारा मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला। बिल्कुल बेशक हम गरीब हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें दिल से अमीर बनाया है। शेख सादी ने फरमाया है, तवंग गरीब बदिलस ना बमाल बुजुर्गी बाकलस ना बसाल। मालदारी दिल से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े काम यूं ही हो जाते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो गया, अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी करा दिया। तो आइंदा वाले जो काम है इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने चाहा, सब कुछ खैरियत रहा, तो आइंदा साल तक आप देखेंगे इंशाल्लाह नीचे से ऊपर तक इसको फुली एसी कर देंगे, ताकि बच्चा पढ़ने वाला एसी की हवा में बैठ करके पढ़े। और जो मॉडर्न क्लासेस होते हैं, कम से कम मदरसे में बैठकर उन मॉडर्न क्लासेस का लुत्फ ले सके वो इंशाल्लाह। ऐसा प्रोग्राम और ऐसा प्लान हमारे जहन में है। बाकी अल्लाह के जिम्मे करम पर क्या होगा, अल्लाह की जात पे भरोसा करके इतनी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद के ये प्रोग्राम है, और ऊपर अभी बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कलर का काम, पीओपी का काम, टाइल्स का काम, और ये सारी चीजें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सारी बाकी है। अभी कुछ नहीं है हमारे पल्ले, लेकिन अल्लाह की जात पे भरोसा है और उम्मीद है इस बात की कि इंशाल्लाह आप पीछे नहीं हटेंगे, ताबुन फरमाएंगे। अब वो हसीन मंजर आप अपने माथे की आंखों से कैद करें कि हमारे असातिज़ा हाफिज़ कारी इमरान साहब, अयाज साहब और दीगर असातिज़ा यहाँ पढ़ाती हैं, उनकी मेहनतें, आज वो मेहनतों को देखने का वक्त आया है। एक बच्चा हाफिज मोहम्मद अयाज, वो अब आ रहा है, उसकी दस्तारबंदी होगी। और मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती गुलफाम साहब कबिला से
कि आए मुफ्ती गुलफाम साहब से ये दस्तारबंदी का ताज अपने सर पर सजवाएं। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला हाफिज मोहम्मद अयाज साहब की दस्तारबंदी करें। देख लीजिए माशाल्लाह ये बच्चा है, ये आप ही की बस्ती का बच्चा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत कम वक्त में तकरीबन 1.25 साल की उम्र में हाफिज़ा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ लाएं और इस बच्चे के सर पर हिफ्ज़ कुरान का ताज सजाएं और दस्तारबंदी बांधें। सुभान अल्लाह। हाफिज मोहम्मद अयाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया।